हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 11वीं पूरक परीक्षा 2025 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 16 अप्रैल को होने वाला है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच किया तो डेफिनेटली 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आने वाले, आपका एक भी नंबर कहीं पास से कटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का रहने वाला है, एंड जो इसके क्वेश्चन है डियर वो नेक्स्ट पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा हमें प्रश्न एक, सही विकल्प का चयन कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर का ना, सभी प्रश्न एक एक नंबर के रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या होगी? इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बी, v इक्वल 2 इंटू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर कर देना हमें ऑप्शन नंबर बी 2u/g। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थिति ऊर्जा 10 जूल बढ़ जाती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी? इसका आंसर कर देना हमें ऑप्शन नंबर ए 30 जूल। प्रश्न 4 है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग P में संबंध है। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर डी, K बराबर P²/2m। प्रश्न 5, निम्नलिखित में असत्य संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L बराबर I अल्फा। छठवां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, v प्रोपोर्शनल m⁴। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से तो वो भी अपने स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपको अच्छे सॉल्यूशन सभी दोनों मीडियम का तैयार कर लेना है। हिंदी मीडियम का हम आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर आप प्रोवाइड करवाने वाले हैं। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा 30 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न है, सदिश वेक्टर ए बराबर 6i प्लस 8j का मापांक 10 होगा। तीसरा प्रश्न है, बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। चौथा क्वेश्चन है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी लिखिए। पहले साइड एक साइड आह, दूसरे साइड वाह है। पहला क्वेश्चन है, वोल्टेज में नियतांक का मान। इसका आंसर करना है 1.38 गुणे 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। दूसरा प्रश्न है, स्टीफन नियतांक। इसका आंसर कर देना 5.67 गुणे 10⁻⁻8 जूल बटे सेकंड गुणे मीटर स्क्वायर गुणे केल्विन की पावर 4। तीसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग। इसका आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। छठवां क्वेश्चन है, एक पॉइज। तो इसका मान होता है 10⁻⁻1 किलोग्राम बटे मीटर गुणे सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्न 4, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, सेकंड दोलन के आवर्तकाल का मान बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2 सेकंड। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा T बराबर 2π√m/k। तीसरा क्वेश्चन है, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कलांतर में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डियर Δx बराबर λ/2π इंटू Δφ। चौथा क्वेश्चन है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी? तो इसका आंसर कर देना में दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा क्वेश्चन है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा गामा बराबर 3/2 बीटा। तो बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है, पिंड का जड़त्व अघूर्ण एक सदिश राशि है। तो ये हो जाएगा असत्य। तीसरा क्वेश्चन है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। तो ये भी हो जाएगा सत्य। चौथा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। सत्य। पांचवा क्वेश्चन है, गति करते पिंड के लिए यह संभव है कि उसकी चाल ना बदले किंतु वेग बदल जाए। तो ये भी हो जाएगा सत्य। तो बच्चों इसमें दूसरा आपको असत्य करना है, बाकी सारे आपको सत्य कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊर्जा संविभाजन का नियम लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बच्चों यहाँ पे डालना है उत्तर क्रमांक 6, ऊर्जा संविभाजन का नियम। तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसके समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न 7 देखिए, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य है तो आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 7 का आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। दरवाजे के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों? आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे सामने है। इसका आंसर देखिए बच्चों, दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाज़ा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह है कि इसमें कम बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। तो हो जाएगा 8वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 9 है। विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का सबसे पहले लिखेंगे m बराबर 10 किलोग्राम, t बराबर दिया 2 सेकंड और u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, v बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड। a की वैल्यू v माइनस यू बटे टी से निकालेंगे। 8 माइनस 0/2, 8 में 2 का भाग करेंगे 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देन इसके बाद f बराबर ma का फॉर्मूला लगाना, 10 × 4 10 को 40 न्यूटन आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो एक साइड आपको यहाँ पे हेडिंग करना है सर्पी घर्षण, दूसरे साइड बेलन घर्षण। पहला हो जाएगा, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, सर्पी घर्षण का मान लोटनिक घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो हो जाएगा 10वें का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 11 नंबर है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने। एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले सेकंड में चली गई दूरी निकाल लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4.9, दूसरे सेकंड में 19.6, दोनों को माइनस कर देंगे बच्चों यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा 14.7 मीटर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सार्थक अंकों की संख्या बताइए। पहला क्वेश्चन है 0.023, दूसरा है 34.70। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले में जो सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 2 और दूसरे में सार्थक अंकों की संख्या 4। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 13 अगले पेज पर दिया गया है। सिद्ध कीजिए शक्ति बराबर बल गुणे वेग होता है। या फिर आप लोग इसका अथवा कर लीजिए, एकदम सिंपल है। नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर है कार्य ऊर्जा प्रमेय का सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। एंड इसका आप लोग प्रूफ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 14 है, एकदम सिंपल, आपको इसका अथवा कर लेना बच्चों। केपलर के ग्रहों की गति के नियम लिखिए। तो ग्रहों की गति के केपलर के 3 नियम है। पहला हो जाएगा केपलर का प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसके एक नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तृतीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के समानुपाती होती है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 15 है, द्रव का पृष्ठ तनाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 15 का पहला पॉइंट लिखना है, द्रव के ताप पर समानता, ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर संसंजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना है, अशुद्धियों की विलेयता पर यदि अशुद्धि कम विलेयशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जैसे पानी में साबुन, फिनोल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तीसरा लिखना संदूषण, यदि द्रव के पृष्ठ तनाव पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनायुक्त पदार्थ जैसे ग्रीस, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि उपस्थित है तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उत्तर क्रमांक 15 का। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर लिखिए। एकदम आसान, एकदम सिंपल। एक साइड लिखना अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्घ्य तरंग। पहला पॉइंट हो जाएगा, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट, इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा बिरलर बनते हैं। अगला पॉइंट लिखना है, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, वंडर वाल समीकरण दिया गया, इसको हमें सिद्ध करना है। आप इसका अथवा कर लीजिए, एकदम आसान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है बच्चों ये। श्यान बल एफ का मान श्यानता गुणांक ईटा और त्रिज्या आर तथा वेग भी पर निर्भर करता बिमी विधि से हल कीजिए। तो ये रहा बच्चों इसका आंसर, उत्तर क्रमांक 17 का। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे, एफ बराबर 6 पाई ईटा आर भी आ जाएगा इसका, यही स्टोक का नियम है। प्रश्न 18 है, सिद्ध कीजिए कि किसी पिंड को पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 18, इसका व्यंजक आपको करना है। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में निकालेंगे y बराबर x tan थीटा माइनस 1/2 g इंटू एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अगला प्रश्न 19 है, किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में से 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कच्छ ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस ताप के गिरने में कितना समय लगेगा?
तो लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना है, तभी आपसे ये पूरा का पूरा बनेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 20 नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक T=2 रूट ऑफ L/G का निगमन कीजिए। बताइए कि किस की आवर्तकाल किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सरल लोलक, किसी पदार्थ के बिंदु आकार के भारी कण को एक भारहीन अभितान एवं पूर्ण लचकदार डोरी से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दे तथा घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था करें तो इस निकाय को सरल लोलक कहते हैं। एंड इसका जो व्यंजक है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सामने। सबसे पहले आपको यहाँ पे चित्र बनाना है और थोड़ा सा और है बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगले पेज पर। आपको पूरा का पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, लास्ट में निकालेंगे तो T=2 रूट ऑफ L/G, यही अभी सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।